सोचिए, आप एक घने जंगल में हैं, अंधेरा है। अचानक कहीं से एक तीर, एक एरो आता है और सीधा आपके बाजू पर लगता है। दर्द होता है, खून बहता है। ये पहला तीर है, ये फिजिकल पेन है। जीवन में कभी नौकरी छूटना, कभी किसी अपने का दूर चले जाना या कभी बीमारी का आना, ये वो पहला तीर है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसका दर्द अनअवॉइडेबल है। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म होती है? नहीं। जैसे ही वो पहला तीर लगता है, हमारा दिमाग, हमारा माइंड शुरू हो जाता है। हम खुद से सवाल करने लगते हैं, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ? मैं ही बदकिस्मत क्यों हूं? अब मेरा क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? इन सवालों के साथ हम खुद को एक दूसरा तीर मारते हैं। और दोस्तों, ये दूसरा तीर पहले वाले से 1000 गुना ज्यादा दर्दनाक होता है। पहला तीर था दर्द यानी पेन, लेकिन ये दूसरा तीर है दुख यानी सफरिंग। पहला तीर दुनिया ने मारा था, पर ये दूसरा तीर ये हमने खुद को मारा है अपनी सोच से, अपनी थिंकिंग से। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है बुक ज्ञान पर। आज हम जिस किताब की गहराई में उतरने जा रहे हैं, वो दावा करती है कि आपके जीवन का सारा दुख, और जब मैं कहता हूं सारा, तो मेरा मतलब है 100%, बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि सिर्फ एक चीज से आता है, आपकी सोच। आज हम डिकोड करेंगे जोसेफ नुगियन की इंटरनेशनल बेस्टसेलर डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक। अगर आपका दिमाग भी 24 घंटे चलता रहता है, अगर आप ओवरथिंकिंग की वजह से रातों को सो नहीं पाते, अगर आपको लगता है कि आप अपने ही दिमाग के कैदी बन गए हैं, तो ये वीडियो आपकी आजादी की चाबी है। अगले 1 घंटे में हम सीखेंगे कि कैसे अपने दिमाग के उस ऑफ बटन को ढूंढा जाए जो हमें लगता है कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्योंकि याद रखिए, पेन इज इनेविटेबल बट सफरिंग इज ऑप्शनल। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। बचपन से हमें सिखाया गया है, थिंक पॉजिटिव। अगर बुरा ख्याल आए तो उसे दबा दो और जबरदस्ती कुछ अच्छा सोचो। हमारे दिमाग को एक जंग का मैदान बना दिया गया है, जहां नेगेटिव थॉट्स और पॉजिटिव थॉट्स के बीच में 24 घंटे लड़ाई चलती रहती है। लेकिन जोसेफ नुयन कहते हैं कि यह तरीका ही गलत है। ये आग में घी डालने जैसा है। इमेजिन कीजिए, आपके दिमाग में पहले से ही शोर मचा हुआ है, एंजाइटी का, डर का, फ्यूचर का। अब आप उस शोर को चुप कराने के लिए और शोर मचा रहे हैं। पॉजिटिव थिंकिंग भी आखिरकार थिंकिंग ही तो है। जोसेफ नुयन, जो कि एक स्पिरिचुअल टीचर और ऑथर हैं, उनका मानना है कि शांति, पीस ऑफ माइंड, किसी नए थॉट को लाने से नहीं मिलती। शांति तब मिलती है जब हम पुराने थॉट्स को छोड़ देते हैं। उनका मैसेज सिंपल है, यू डोंट नीड टू चेंज योर थॉट्स, यू जस्ट नीड टू स्टॉप बिलीविंग देम। आज का ये वीडियो 9 हिस्सों में बटा हुआ है। ये कोई आम बुक समरी नहीं है, ये एक कोर्स है। हम समझेंगे कि थॉट और थिंकिंग में क्या अंतर है, क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है। हम जानेंगे कि हमारा दिमाग हमें क्यों डराता है, क्या ये हमारी सुरक्षा कर रहा है या हमें बर्बाद कर रहा है। हम ज़ेन बुद्धिज्म और एंशिएंट विजडम की वो कहानियां सुनेंगे जो इस किताब के कॉन्सेप्ट्स को आपके जहन में उतार देंगी। और अंत में हम एक गाइडेड प्रोसेस करेंगे जिससे आप नो थिंकिंग की स्टेट को एक्सपीरियंस कर सकेंगे। तो कृपया अपने फोन को डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर डाल दें, क्योंकि हम जिस चीज की बात करने जा रहे हैं वो आपके फोन की नोटिफिकेशन से कहीं ज्यादा जरूरी है। ये आपकी मेंटल फ्रीडम की बात है। इस पूरी किताब का सार यानी इसका एसेंस एक बहुत ही सिंपल लेकिन गहरे फर्क में छुपा है। फर्क थॉट यानी विचार और थिंकिंग यानी सोचने के बीच। हम अक्सर इन दोनों शब्दों को एक ही समझते हैं, पर लेखक कहते हैं कि इनमें जमीन आसमान का अंतर है। चलिए इसे तोड़ते हैं। 1. थॉट क्या है? थॉट एक कच्ची ऊर्जा है, रॉ एनर्जी। ये बिजली की तरह है, ये आती है और जाती है। जैसे आपका दिल धड़कता है, वैसे ही आपका दिमाग थॉट्स जनरेट करता है। आप अपने दिल को धड़कने से नहीं रोक सकते, वैसे ही आप विचारों के आने को नहीं रोक सकते। थॉट्स न्यूट्रल होते हैं, वो बस एक इमेज, एक शब्द या एक सेंसेशन होते हैं। 2. थिंकिंग क्या है? थिंकिंग वो काम है जो आप उन थॉट्स के साथ करते हैं। जब आप किसी विचार को पकड़ लेते हैं, उससे बातें करने लगते हैं, उसे जज करते हैं, उसके बारे में कहानियां बनाते हैं, उसे हम थिंकिंग कहते हैं। थिंकिंग एक्टिव है,
इसमें मेहनत लगती है, इसमें एनर्जी खर्च होती है। कल्पना कीजिए आप एक रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं, सामने से ट्रेनें आ रही हैं और जा रही हैं। ये ट्रेनें हैं आपके विचार यानी थॉट्स। एक ट्रेन आई जिस पर लिखा है मेरा करियर खत्म हो जाएगा। एक ट्रेन आई जिस पर लिखा है वो मुझे पसंद नहीं करता। एक ट्रेन आई आज मौसम अच्छा है। जब तक आप प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर इन ट्रेनों को आते जाते देख रहे हैं, आप थॉट की स्टेट में हैं, आप सुरक्षित हैं। लेकिन थिंकिंग तब शुरू होती है जब आप मेरा करियर खत्म हो जाएगा वाली ट्रेन में चढ़ जाते हैं। अब ट्रेन चल पड़ी है, आप उस ट्रेन के अंदर बैठ के रो रहे हैं, डर रहे हैं, अगला स्टेशन ढूंढ रहे हैं। आप स्टेशन से बहुत दूर निकल गए हैं। दोस्तों, सफरिंग ट्रेन के आने से नहीं होती, सफरिंग तब होती है जब हम उस ट्रेन में सवार हो जाते हैं। थिंकिंग। ऑथर एक और कमाल का उदाहरण देते हैं। हमारा दिमाग एक डीवीडी प्लेयर जैसा है। थॉट यानी विचार वो डीवीडी है जो प्लेयर में लगती है। उसमें डेटा है, अच्छा या बुरा। थिंकिंग ये वो प्रोसेस है जब हम उस डीवीडी को प्ले करते हैं, पॉज करते हैं, रिवाइंड करते हैं और चिल्लाते हैं कि ये सीन ऐसा क्यों है। हमारी तकलीफ इसलिए नहीं है क्योंकि डीवीडी खराब है, तकलीफ इसलिए है क्योंकि हम स्क्रीन में खो गए हैं और भूल गए हैं कि रिमोट हमारे हाथ में है, हम स्टॉप बटन दबा सकते हैं। दोस्तों, हमें लगता है कि हमारी फीलिंग्स हमारे हालात से आती हैं। मेरा ब्रेकअप हो गया इसलिए मैं दुखी हूं। मेरी जॉब चली गई इसलिए मुझे स्ट्रेस है। मेरे बैंक अकाउंट में पैसे कम हैं इसलिए मैं डर रहा हूं। जोसेफ गुएन कहते हैं, गलत, ये बिल्कुल गलत है। आपको अपनी जॉब जाने की वजह से दुख नहीं हो रहा। आपको दुख इसलिए हो रहा है क्योंकि आप उस जॉब के जाने के बारे में सोच रहे हैं। अगर आपको याददाश्त की बीमारी हो जाए और आप भूल जाएं कि आपकी जॉब गई थी, तो क्या आप दुखी होंगे? नहीं, हालात वही हैं, पर थिंकिंग गायब हो गई तो दुख भी गायब हो गया। लेखक एक बहुत बड़ा सूत्र देते हैं, यू ओनली फील वॉट यू थिंक। आप वही महसूस करते हैं जो आप सोचते हैं। हम एक थॉट जनरेटेड वर्ल्ड में रहते हैं। जब हम गुस्सा होते हैं तो हम गुस्से वाली सोच में होते हैं। जब हम एंग्जाइटी में होते हैं तो हम डरावनी सोच में होते हैं। हम दुनिया को वैसा नहीं देखते जैसी वो है, हम दुनिया को वैसा देखते हैं जैसे हमारे विचार हैं। लेकिन सवाल ये है कि हम इतना सोचते क्यों हैं? क्यों हमारा दिमाग हमें टॉर्चर करता है? इसका जवाब हमारे एवोल्यूशन में छुपा है। आपका दिमाग आपको खुश रखने के लिए डिजाइन नहीं हुआ, वो आपको जिंदा रखने के लिए डिजाइन हुआ है। पुराने जमाने में जंगल में अगर झाड़ियों में हलचल होती थी तो ओवर थिंकिंग करना जरूरी था। क्या वो शेर है? क्या वो सांप है? जो ज्यादा डरता था वो जिंदा बचता था। आज शेर नहीं है, आज सांप नहीं है, पर हमारा दिमाग वही पुरानी सर्वाइवल मशीन है। वो आज भी हर चीज में खतरा ढूंढता है। बॉस ने ऐसे क्यों देखा? शेर आ गया। उसने मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया? कबीले से निकाल दिया गया। ओवर थिंकिंग आपके दिमाग का एक सेफ्टी मैकेनिज्म है। वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है, लेकिन समस्या यह है कि वो एक छोटी सी चीज को जीवन मरण का प्रश्न बना देता है। जब आप ये समझ जाते हैं कि आपका दिमाग आपका दुश्मन नहीं है, बस एक डरा हुआ बॉडीगार्ड है, तब आप उसे शांत कर सकते हैं। जोसेफ गुयन की ये फिलॉसफी नई लग सकती है, लेकिन ये हजारों सालों पुरानी है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये वही ज्ञान है जो हमारे वेदों, उपनिषदों और ज़ेन मास्टर्स ने सदियों पहले दिया था। चलिए देखते हैं कि ये प्राचीन ज्ञान से कैसे जुड़ा है। 1. अद्वैत वेदांत और साक्षी भाव। हमारे वेदांत में एक कॉन्सेप्ट है साक्षी भाव। इसका मतलब है अपने विचारों को ऐसे देखना जैसे आप नदी के किनारे बैठकर पानी को बहता हुआ देख रहे हैं। आप नदी में कूदते नहीं हैं, आप पानी को रोकने की कोशिश नहीं करते, आप बस देखते हैं। जब लेखक कहते हैं डोंट बिलीव योर थॉट्स, तो वो असल में हमें साक्षी बनने को कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम विचार नहीं हो, तुम वो जागरूकता हो जो विचार को देख रही है। 2. द 3 प्रिंसिपल्स। ये पूरी किताब एक मॉडर्न स्पिरिचुअल टीचर सिडनी बैंक्स के 3 प्रिंसिपल्स पर आधारित है। ये 3 स्तंभ हैं। माइंड, सर्वव्यापी बुद्धि, वो ऊर्जा, वो शक्ति जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। कॉन्शियसनेस, चेतना, वो ताकत जिससे हम अनुभव करते हैं कि हम जिंदा हैं। थॉट, विचार, वो ब्रश जिससे हम अपनी रियलिटी की पेंटिंग बनाते हैं।
समस्या तब आती है जब हम भूल जाते हैं कि ये पेंटिंग हमने ही बनाई है। हम अपनी बनाई हुई डर की तस्वीर से खुद ही डरने लगते हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे सपने में शेर देखकर डरना। शेर असली नहीं है, पर डर असली लगता है। जागते ही शेर गायब हो जाता है। जोसेफ गुयन कहते हैं, स्टॉप थिंकिंग। सोचना बंद करना वैसा ही है जैसे जाग जाना। जैसे ही आप सोचना बंद करते हैं, आप सपने से जाग जाते हैं। कई बार लॉजिक से जो बात समझ नहीं आती, वो कहानियों से सीधे दिल में उतर जाती है। ज़ेन परंपरा हमें कुछ ऐसी कहानियां देती है जो थिंकिंग के बोझ को हल्का कर देती है। ज़ेन भिक्षु और पानी का ग्लास। एक बार एक ज़ेन मास्टर अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे। उन्होंने पानी से भरा एक गिलास उठाया और पूछा, इस गिलास का वजन कितना है? शिष्यों ने अलग अलग जवाब दिए, 200 ग्राम, 300 ग्राम। मास्टर मुस्कुराए और बोले, इसका असली वजन मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि मैं इसे कितनी देर पकड़ कर रखता हूं। अगर मैं इसे 1 मिनट पकड़ूं तो कोई दिक्कत नहीं, ये एक थॉट है। अगर मैं इसे 1 घंटा पकड़ूं तो मेरा हाथ दर्द करेगा, ये थिंकिंग है। अगर मैं इसे पूरा दिन पकड़ूं तो मेरा हाथ सुन्न पड़ जाएगा और मैं पैरालिसिस फील करूंगा, ये डिप्रेशन या एंजाइटी है। गिलास का वजन नहीं बदला, लेकिन जितनी देर मैंने उसे पकड़ कर रखा उतना मेरा दर्द बढ़ गया। दोस्तों, आपके नेगेटिव थॉट्स उस गिलास जैसे हैं। एक पल के लिए आना नेचुरल है, पर उन्हें पकड़ कर रखना, उन पर घंटों तक चिंतन करना, यही आपके दुख का कारण है। इसका हल गिलास को हल्का करना नहीं है, हल है गिलास को नीचे रख देना। एक आदमी नदी में नाव चला रहा था। आंखें बंद करके वो ध्यान कर रहा था। अचानक एक दूसरी नाव आई और जोर से उसकी नाव से टकरा गई। उस आदमी को तुरंत गुस्सा आ गया। उसकी शांति भंग हो गई। वो चिल्लाने ही वाला था कि अंधा है क्या, दिखता नहीं मैं यहां हूं। लेकिन जैसे ही उसने आंख खोली, उसने देखा कि जो नाव टकराई थी वो खाली थी, एम्प्टी बोट। उसमें कोई नहीं था, वो बस हवा से बहकर आ गई थी और टकरा गई थी। जैसे ही उसने देखा कि नाव खाली है, उसका सारा गुस्सा गायब हो गया। क्यों? क्योंकि अब गुस्सा करने के लिए कोई टारगेट नहीं था, कोई दुश्मन नहीं था। वो बस हवा से बहकर आ गई थी और टकरा गई थी। जैसे ही उसने देखा कि नाव खाली है, उसका सारा गुस्सा गायब हो गया। क्यों? क्योंकि अब गुस्सा करने के लिए कोई टारगेट नहीं था, कोई दुश्मन नहीं था, वो बस हवा से बहकर आ गई थी। जोसेफ गुयेन कहते हैं, ऑल थॉट्स आर एम्प्टी बोट्स। सभी विचार खाली नाव हैं। हमारे विचार हमें टकराते हैं, हमें हिलाते हैं, लेकिन उनके अंदर कोई दुश्मन नहीं बैठा है, कोई बुरा इंसान नहीं है जो आपको परेशान कर रहा है। वो बस ऊर्जा के टुकड़े हैं जो हवा में बह रहे हैं। हम बेकार में उन पर चिल्लाते हैं। जब हमें समझ आ जाता है कि ये थॉट्स बस बहती हुई ऊर्जा है, खाली है, तो हमारा गुस्सा और डर शांत हो जाता है। अब आप पूछेंगे, अगर मैं सोचना बंद कर दूं तो मैं फैसले कैसे लूंगा, मैं काम कैसे करूंगा? ये सबसे बड़ा डर है। हमारी सोसाइटी में लॉजिक और रीजनिंग को भगवान माना जाता है, लेकिन लेखक कहते हैं कि थिंकिंग और नोइंग यानी जानने में फर्क है। जब आप थिंकिंग बंद करते हैं, तब आप अंतर्ज्ञान की स्टेट में आते हैं। इंट्यूशन आपकी रूहानी इंटेलिजेंस है। ये वो जीपीएस है जो कभी गलत रास्ता नहीं बताता। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि हम पहचाने कैसे पता चले कि जो आवाज अंदर से आ रही है वो इंट्यूशन है या हमारा डर, फियर। इसके लिए हम 4 पैमाने देखते हैं। पहला, आवाज की तेजी, वॉल्यूम। डर, थिंकिंग, ये बहुत लाउड होता है, ये चिल्लाता है, जल्दी करो, अभी डिसाइड करो, वरना सब खत्म हो जाएगा। ये इमरजेंसी क्रिएट करता है। इंट्यूशन, ये एक हल्की शांत आवाज होती है, एक फुसफुसाहट। ये कभी जल्दबाजी नहीं मचाती, ये कहती है रुको, अभी शांत रहो। दूसरा, तर्क वितर्क, एक्सप्लेनेशन। डर, इसके पास हमेशा लंबी एक्सप्लेनेशंस होती हैं। तुम्हें ये जॉब इसलिए नहीं छोड़नी चाहिए क्योंकि मार्केट खराब है, ईएमआई देनी है, लोग क्या कहेंगे। ये क्यों का जवाब देने में एक्सपर्ट है। इंट्यूशन, ये कभी एक्सप्लेन नहीं करती,
ये बस कहती है ये सही है। अगर आप पूछें क्यों, तो जवाब मिलेगा बस मुझे लग रहा है। कोई लॉजिक नहीं, बस एक गहरी समझ, नोइंग। तीसरा, एहसास, फीलिंग। डर, भारी, कसा हुआ, टाइट, पेट में गांठ महसूस होती है, सर भारी लगता है। इंट्यूशन, हल्का, खुला हुआ, एक्सपेंसिव, दिल खुला महसूस होता है, भले ही फैसला मुश्किल हो पर अंदर से एक शांति लगती है। चौथा, समय, टाइम ओरिएंटेशन। डर हमेशा भविष्य, फ्यूचर या भूतकाल में रहता है, कल क्या होगा, कल क्या हुआ था। इंट्यूशन हमेशा वर्तमान पल में रहती है, अभी इस पल में क्या करना सही है। आइंस्टाइन ने कहा था, द इंट्यूटिव माइंड इज अ सेक्रेड गिफ्ट एंड द रैशनल माइंड इज अ फेथफुल सर्वेंट। हमने नौकर को राजा बना दिया है। जब आप सोचना बंद करते हैं, आप उस राजा, इंट्यूशन को वापस सिंहासन पर बिठाते हैं। तो अब सवाल है, हम करें क्या? थिंकिंग को रोकें कैसे? ओवर थिंकिंग से बाहर कैसे निकले? यहां एक ट्विस्ट है। जोसेफ गुएन कहते हैं, डोंट ट्राई टू स्टॉप योर थॉट्स। अपने विचारों को रोकने की कोशिश मत करो। क्यों? क्योंकि थॉट्स को रोकने की कोशिश करना भी एक थॉट ही है। यह वैसा ही है जैसे खून के धब्बे को खून से साफ करना। जितना आप रोकने की कोशिश करेंगे, वो उतना बढ़ेंगे। यहां 3 प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो आप आज से फॉलो कर सकते हैं। स्टेप 1, स्टॉप एंड ड्रॉप मेथड। जब भी आपको लगे कि आप स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में हैं, समझ लीजिए आप थिंकिंग के लूप में फंस गए हैं। आपका मूड खराब होना ही आपका अलार्म है। जैसे ही रियलाइज हो, बस रुक जाएं। उस विचार को पूरा मत कीजिए। अगर विचार है, अगर मेरी जॉब चली गई तो, बस यहीं रुक जाओ। आगे मत सोचो तो क्या होगा। ड्रॉप इट। जैसे हाथ से गर्म कोयला छोड़ते हैं, वैसे उस थॉट को छोड़ दो। वापस प्रेजेंट मोमेंट में आ जाओ। स्टेप 2, विचारों को जज मत करो। याद रखिए, थॉट्स खाली नाव है। अगर बुरा ख्याल आए, किसी को नुकसान पहुंचाने का या खुद के बारे में बुरा, तो खुद को बुरा इंसान मत समझो। बोलिए, ओह, एक गुस्से वाला थॉट आ रहा है, इंटरेस्टिंग। बस उसे कॉफी पिलाने मत बैठो, उसे जाने दो। विचार आपकी पहचान या आइडेंटिटी नहीं है। स्टेप 3, अनजान के लिए जगह बनाओ। हमारे दुख का बड़ा कारण है कि हम फ्यूचर को कंट्रोल करना चाहते हैं। हम हर चीज का जवाब चाहते हैं। थोड़ा अननोन में रहना सीखो। जब दिमाग पूछे कल क्या होगा, तो जवाब दो, मुझे नहीं पता, और ये ठीक है। आई डोंट नो एंड दैट इज ओके। शांति वहां मिलती है जहां हम जवाब ढूंढना बंद कर देते हैं। जब आप आंसर ढूंढना बंद कर देते हैं, तभी यूनिवर्स आपको सही आंसर देता है। द गोल्डन रूल, फीलिंग्स बैरोमीटर है। आपका मूड आपका जीपीएस है। अगर आपका मूड खराब हो रहा है, भारी फील हो रहा है, इसका मतलब आपका जीपीएस बता रहा है कि आप थिंकिंग के गलत रास्ते पर हैं। वापस मुड़े, सोचना बंद करें, न्यूट्रल हो जाएं। जब तक मूड ठीक ना हो, कोई बड़ा फैसला मत लें। अंत में मैं आपसे बस इतना कहूंगा, आपका दिमाग एक नदी है, इसमें कूदिए मत, किनारे पर बैठिए। जो कचरा बह रहा है उसे बहने दीजिए, जो हीरे बह रहे हैं उन्हें भी बहने दीजिए, कुछ मत पकड़िए। चलिए, अगले 30 सेकंड के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, ना हम कुछ सोचेंगे, ना हम कुछ रोकेंगे, बस होने देंगे। सिर्फ मेरी आवाज सुनिए और इस सन्नाटे को महसूस कीजिए। ये जो शांति आपने अभी महसूस की जब आपने मेरे अगले शब्द का इंतजार किया, ये सन्नाटा, साइलेंस, यही आपका असली स्वभाव है। दिस साइलेंस इज यू। थिंकिंग बस एक शोर है, आप शोर नहीं है। आप वो शांति है जो शोर के पीछे हमेशा रहती है। अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंची हो, तो इसे उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपने दिमाग से परेशान हैं। शायद आपका एक शेयर किसी की थिंकिंग को रोक दे और उसका दुख कम कर दे। याद रखिए, डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक। मैं हूं शुभम और ये है बुक ज्ञान। अगली वीडियो तक शांत रहें, खुश रहें। नमस्ते।